केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन बिल 2023 पेश किया। बिल विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं और पीओके के विस्थापितों से जुड़ा है। बिल में कश्मीरी हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, कश्मीरी प्रवासियों की बात की गई है। लोकसभा में इस बिल को पेश करने के दौरान सत्ता और विपक्ष में तीखी बहस देखने को मिली। अमित शाह ने एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की बात दोहराई, क्योंकि टीएमसी सांसद सौगत राय ने इस नारे को राजनीतिक कह दिया। अब इस बहस के बीच सवाल यह है कि आखिर इस बिल में है क्या। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 सबसे पहले इस साल 26 जुलाई को लोकसभा के पटल पर रखा गया था। अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य का और 2 संघ शासित क्षेत्रों के पुनर्गठन का प्रावधान करता है। वो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसमें विस्थापित कश्मीरी समुदाय के लिए 2 सीटें रिजर्व करने का प्रावधान है। विधेयक के अनुसार उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासी समुदाय से आने वाले 2 सदस्यों को विधानसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। इसमें एक महिला सदस्य भी होनी चाहिए। बिल के मुताबिक कश्मीरी प्रवासी उन लोगों को माना जाएगा जो 1 नवंबर 1989 के बाद से कश्मीर घाटी या जम्मू और कश्मीर राज्य के किसी अन्य हिस्से से विस्थापित हुए हैं और उनका नाम राहत आयुक्त कार्यालय में रजिस्टर्ड हो। अब ऐसे लोग जिनका नाम नीचे दिए गए 3 कारणों से रजिस्टर नहीं हुआ है, वो भी प्रवासी माने जाएंगे अगर वो शासकीय सेवा में थे और तबादला होते रहा, उनका दफ्तर का स्थान बदलता रहा। दूसरा, वो जो काम के चलते कहीं और गए। तीसरे, वो जिस जगह से वे स्थापित हुए हैं वहां उनकी अचल संपत्ति है, लेकिन अशांत हालत के कारण वो वहां नहीं रह पा रहे। विधेयक में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके के विस्थापितों के लिए भी विधानसभा में 1 सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। पीओके से विस्थापित ऐसे व्यक्ति को माना जाएगा जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित हुए और अब कहीं और रह रहे हैं। ऐसे लोगों के उत्तराधिकारियों को भी पीओके से विस्थापित माना जाएगा। बस एक शर्त है, विस्थापन 1947-48 या 1965 या 1971 में अशांति या ऐसी किसी गड़बड़ी की आशंका के कारण हुआ हो। अब विधानसभा में सीटों का क्या गणित है वो भी समझ लीजिए। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 87 सीटें थी। कश्मीर की 46, जम्मू कश्मीर की 37 और लद्दाख की 4 सीटें। लेकिन अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। लद्दाख की 4 सीटें निकलने से जम्मू और कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या हो गई 83। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की दूसरी अनुसूची विधानसभा में सीटों की संख्या का प्रावधान करती है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 में 83 सीट करने के लिए 1950 अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन किया गया। इसमें अनुसूचित जाति एससी के लिए 6 सीटें और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कोई भी सीटें रिजर्व नहीं की गई। जम्मू और कश्मीर संशोधन बिल 2023 विधेयक में इस चीज में बदलाव किया गया। अब राज्य की कुल सीटों की संख्या बढ़कर 90 हो जाएंगी। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें रिजर्व हैं और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। विधेयक पेश करने के दौरान लोकसभा में तीखी बहस भी देखने को मिली। टीएमसी सांसद सौगत राय ने विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जम्मू और कश्मीर की आवाम के लिए नहीं बल्कि अपने चुनावी फायदे के लिए अनुच्छेद 370 को हटाया है। एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, ये सब बीजेपी श्यामा प्रसाद बाबू के समय स्लोगन होता था, उसी को पूरा किए। मैं करूंगा जो श्यामा प्रसाद बाबू चाहते थे। मैं 370 को एब्रोगेट कर दूंगा। मैं कश्मीर को एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दूंगा और वो जगह पिछड़ा रह जाएगा। कश्मीर इज वेरी स्पेशल। कश्मीर इज वेरी स्पेशल बिकॉज उनका एक अलग कश्मीरियत है। वहाँ कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। ये आप मत लगाइए यहाँ पर। कश्मीरी को कश्मीरियों से चलाया जाए, दिल्ली से नहीं, और दिल्ली से भेजा गया गवर्नर से नहीं। मैं यही बात ये 2 कानून के बारे में बोलने चाहता हूं। अमित शाह आज मान ले कि उनका जो कोशिश था कश्मीर में नया कुछ दिखाने का, जब जब फूल खिले, फूल खिलाने का,
वो नाकामयाब रहा। एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे। एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, 2 नहीं चलेंगे और हमने कर भी दिया। अभी इस बिल पर चर्चा चल रही है। आज भी लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारी नजर संसद की कार्रवाई पर बनी हुई है। हम सारे अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आपके मन में अगर इस बिल से जुड़े कोई सवाल है या आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। द ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।